हेलो टू ऑल माय स्पिरिचुअल सीकर्स। आज हम बात करेंगे सुसाइड या आत्महत्या पर। पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खासकर युवा, जो आत्महत्या कर लेते हैं। इन आत्माओं का क्या होता है? जब ये आत्माएं जीवात्मा जगत में आती हैं तो वे बहुत दुख महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत गलत फैसला लिया। पृथ्वी पर रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के बजाय वे इसे बीच में छोड़कर अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लेते हैं। पृथ्वी पर यह आपके सबसे बुरे फैसलों में से एक होता है। अपनी ज़िंदगी को अपने ही हाथों समाप्त करना आपकी आत्मा को पहुंचाया जाने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। लोग जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह यह है कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा होती है। क्या हम अपने जीवन को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं? अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला आपका हो सकता है, लेकिन आप ईश्वर के नियमों के अधीन ही रहेंगे। जब आप उन नियमों को तोड़ते हैं तो उसके पीछे परिणाम भी आप ही को भुगतने होते हैं। आपका शरीर आपका मंदिर है। ईश्वर द्वारा आपको यह शरीर इसलिए दिया गया है ताकि यह आपकी जीवात्मा के लिए एक स्वस्थ वाहन के रूप में काम कर सके। जब आप इस मंदिर को ध्वस्त करते हैं तो आप सृष्टि के मूल तत्व जीवन को ही नकार देते हैं। आत्महत्या से असली नुकसान आपकी जीवात्मा को होता है। आध्यात्मिक रूप से आप एक पूरा लोक नीचे गिर जाते हैं और अपनी आत्मा के लिए आप बड़ी मात्रा में नकारात्मक कर्म संचित कर लेते हैं। आपको पृथ्वी पर फिर से आना होगा, दुगनी मुसीबतों का सामना करना होगा, उन्हीं परिस्थितियों से फिर से गुजरना होगा। आपकी परीक्षा और आपका प्रशिक्षण भी दुगने मुश्किल हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह ईश्वर को दी गई अपनी कसम तोड़ता है। कभी कभी मनुष्य जिस दुख से गुजरता है वह उसके लिए असहनीय होता है। हम सभी पृथ्वी पर अपने कर्मों का हिसाब चुकाने, अपनी आत्मा के विकास के लिए परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने के लिए आते हैं। कभी कभी हमें ढेर सारे कर्मों का हिसाब चुकाना होता है, अथवा हमने बहुत मुश्किल परीक्षाओं को चुन लिया होता है। जिस कष्ट से होकर हमें गुजरना होता है और जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वे बहुत गंभीर और कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमें हर हाल में अपनी जीवन यात्रा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियाँ हमने ही तो चुनी हैं। मनुष्य जो महसूस नहीं कर पाता वह यह है कि उसका दुख असहनीय होने के बावजूद भी जो दुख वह आत्महत्या के द्वारा दूसरों को देता है वह उतना ही असहनीय है। आत्महत्या एक स्वार्थी कर्म है। जिस वक्त व्यक्ति दुख से घिरा होता है वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता। जिस दुख से होकर आप गुजरते हैं वह केवल आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ज़रा सोचिए आपके प्रियजनों का क्या होगा। ज़रा सोचिए उन सब का क्या होगा जिन्हें आप अपने पीछे छोड़ कर जाएंगे। आप न केवल अपने बुरे कर्म बढ़ाकर अपनी ही जीवात्मा को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों की जीवात्माओं को भी नुकसान पहुंचाकर कर्मों का बोझ बढ़ाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि उनका कोई नहीं और इसी कारण उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन शायद यह उनके कर्मों का ही फल है, अथवा शायद उन्हें जांचा जा रहा है कि इस अकेलेपन के बावजूद भी वे कितने साहसी बने रह सकते हैं। आपके स्वार्थ के कारण आपकी समस्याएं अपने वास्तविक रूप से अधिक गंभीर दिखाई पड़ती हैं। इन दिनों अकेलापन एक बड़ी समस्या बन गया है। लोगों के परिवार होने के बावजूद वे अकेला महसूस करते हैं। पृथ्वी पर इतना अकेलापन क्यों है? अकेलेपन की इस भावना के पीछे दो कारण हैं। पहला, पृथ्वी पर आप एक पूर्ण आत्मा नहीं होते, क्योंकि जब आप जुड़वा आत्माओं की अवधारणा से परिचित हो चुके हैं आप यह महसूस करेंगे कि आप पूरे नहीं हैं, केवल उसका एक आधा हिस्सा हैं। और जो अकेलापन आप महसूस करते हैं वह अपनी जुड़वा के लिए होता है। बहरहाल जब आप इसे समझ लें तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आपको पृथ्वी पर उस पूर्णता के एहसास को हासिल करना है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा है। अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करने से पृथ्वी पर पूर्णता का एहसास करना बिल्कुल संभव है। एक बार जब आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य पता चल जाएगा तो आप शांति का अनुभव करेंगे। क्या इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर हम हमेशा अकेला महसूस करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर खुश नहीं रह सकते और हमेशा अकेलापन
अनुभव करना होगा। लेकिन अकेलापन एक ऐसी चीज़ों में है जो मनुष्य को दुख और उदासी की ओर ले जाता है। यदि यह उदासी लगातार बनी रही तो वह आत्महत्या की ओर ले जाती है। क्या यह सच है कि अपने हाथों से अपने जीवन का अंत करने के लिए बल और साहस चाहिए? यह सच नहीं है। अपने जीवन का अंत करने की आपकी इच्छा का मतलब है कि आपको अपनी जीवात्मा को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। विश्वास रखिए कि यह ताकत आपके अंदर ही है, और यह भी जानिए कि ईश्वर आपको ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करने देते जिसे आप संभाल न सकें। आप में शक्ति है, इसका उपयोग करिए। दूसरी गलत अवधारणा यह है कि कभी कभी आत्महत्या करना सम्मानजनक होता है। अपने जीवन का स्वयं अंत करना कोई सम्मान की बात तो नहीं। आपकी आत्मा को पृथ्वी पर अपने कर्तव्य और जीवन कार्य पूरे करने के लिए जिस वाहन की जरूरत है, उसी को नष्ट कर आप अपनी आत्मा का अपमान न करें। सम्मानित मनुष्य बनने के लिए जिम्मेदारी उठाइए, और वह करिए जो आध्यात्मिक रूप से सही है। बहुत से लोग जिन्होंने अपने जीवन का अंत किया है, उन्होंने ऐसा दबाव में आकर किया। उन्होंने ऐसा दूसरे लोगों और समाज में प्रचलित गलत धारणाओं के प्रभाव में आकर किया। ऐसा करना कोई सम्मान की बात नहीं। बजाय इसके आध्यात्मिक जीवन अपनाइए, ईश्वर का सम्मान करिए। केवल उन्हीं की राय है जो वास्तव में मायने रखती है। पृथ्वी पर बेशक कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा के लिए शरीर में रहना असहनीय हो जाता है, लेकिन यह परिवर्तन की घड़ी को सूचित करता है। अपने आप को खत्म कर लेना इस समस्या का समाधान तो नहीं है। लेकिन जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे अधिक हताशा भरे और कमज़ोर क्षण का सामना करता है, तब उसे क्या करना चाहिए? जब आप ऐसी स्थिति से गुजरें तो समझिए कि ईश्वर आपके बल की परीक्षा ले रहे हैं। ये दिखाने के लिए आप में साहस है, आप हारेंगे नहीं। आपको बस एक सकारात्मक कदम उठाने की ज़रूरत होती है। जब आप अपने कर्मों का भुगतान कर अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तब आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। ईश्वर आपकी सहायता के लिए अपने फरिश्ते भेजते हैं। वे विशिष्ट आत्माएं होती हैं जो आत्महत्या करने चाहने वालों की सहायता करने का चयन करती हैं। ये जीवात्माएं खास तौर पर प्रशिक्षित होती हैं और व्यक्ति के जीवात्मिक मार्गदर्शक के साथ मिलकर काम करती हैं। प्रक्षेपण तथा प्रार्थना के जरिए पृथ्वी पर मनुष्य की सहायता करती हैं, उन्हें जीने का बल देती हैं। क्योंकि आत्महत्या, इसका परिणाम बहुत गंभीर होता है। अपनी आंखें खोलिए और उन उद्देश्यों के बारे में सोचिए जिनके कारण आपको पृथ्वी पर जीना है। आपका आध्यात्मिक जीवन कार्य, सेवा और प्रगति। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इसलिए खिड़की से कूद जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने माता पिता के लगातार दोषारोपण अथवा उनकी असहनीय निर्दयता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में आत्मा के लिए शरीर में रहना बेहद मुश्किल हो जाता है, और ढेर सारे बच्चों ने अपने जीवन का अंत गैर महत्वपूर्ण बातों को लेकर किया है। जब वे जीवात्मा जगत में आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो किया वह अधीरता में उठाया हुआ कदम था और उनका डर कितना बेमतलब था। ऐसे लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि असफलता सिर्फ क्षणिक होती है। दरअसल असफलता सफलता तक पहुंचने का एक पायदान है। जिस तरह सुख को महसूस करने के लिए आपको दुख का अनुभव करना ज़रूरी है, उसी तरह सफलता का आनंद लेने के लिए आपको असफलता का स्वाद चखना बहुत ज़रूरी है। असफलता तो बस मनुष्य को सिखाने का एक अनुभव होता है। हर माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को प्रेम से सिखाएं, ना कि डर, और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें। जब यह ज्ञान बच्चे के अंदर रच बस जाता है, तब बच्चा अंदर से खुलता है और उसके अंतर स्वरूप फूट पड़ते हैं। माता पिता सबसे अहम बात भूल जाते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना। इसके बदले वे अपने बच्चे को यह शिक्षा देकर कि भौतिक जगत की उपलब्धियां ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हें गलत दिशा की ओर बढ़ने को प्रेरित करते हैं। इस तरह वे अपने बच्चों को सफलता के बारे में झूठी धारणा देकर उन्हें गलत राह दिखाते हैं। इन आत्माओं की मदद किस तरह की जा सकती है? कभी कभी तनाव और निराशा से किसी को बाहर निकालने के लिए अच्छाई भरा एक छोटा सा काम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो उनमें दूसरों और अपने खुद के प्रति फिर से विश्वास जगाता है। यदि आपको यह पता हो कि कोई व्यक्ति बहुत बुरे समय से गुजर रहा है, तो उस तक पहुंचने की कोशिश करिए।
यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी परेशानियों और दुखों का सामना करने में मदद करते हैं तो आप आशीर्वाद पाते हैं। जो नकारात्मक आत्माएं दूसरों को अपना जीवन अंत करने के लिए मजबूर करती हैं, उनका अंजाम कल्पना से भी परे होता है। जो व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, उसका पाप हत्या के बराबर होता है। कभी कभी लोग आत्महत्या का उपयोग किसी की भावनात्मक रूप से छल करने के लिए करते हैं, दूसरों को का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करते हैं, कुछ साबित करने के लिए करते हैं, या किसी से बदला लेने के लिए करते हैं, अथवा खुद अपनी जान ले लेते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति में अपराध बोध जगे। ऐसा करने से उनका पतन होता है और पास बहुत सारे नकारात्मक कर्म संचित हो जाते हैं। जब आपके मन में कोई नकारात्मक स्वभाव के अथवा आत्महत्या के विचार आने लगें तो उस समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं। ये विचार तत्काल रोक दें, क्योंकि वे आखिरकार आपको गलत राह पर ही लेकर जाएंगे। जब कोई ऐसा नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसे तुरंत छुटकारा पाइए। अपना ध्यान हटाकर सकारात्मक कार्यों में लगाइए। आप इसके बारे में जितना सोचेंगे उतना ही बल आप इस विचार को देंगे। ऐसे विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपने मन को किसी दूसरी जगह केंद्रित करना ज़रूरी है। भौतिक रूप से व्यस्त रहिए। कभी भी इतनी देर नहीं हो चुकी होती कि खुद को बदला ना जा सके। अध्ययन करिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करिए। जब भी आप समझ लेते हैं कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं हुई हैं, वो क्यों हुई हैं, तो इन परेशानियों से निपटना आपके लिए आसान हो जाता है। अपने अवचेतन मन को जागृत करिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपकी असली शक्ति छिपी होती है। मुश्किल समय के दौरान अवचेतन मन आपको मार्गदर्शन और हिम्मत देता है। इसकी चिंता मत करिए कि लोग क्या कहते हैं। उनकी कही बातों से खुद पर नकारात्मक प्रभाव न होने दें, और यदि जो आप कह रहे हैं वह अच्छा और सही कर्म है तो आप ईश्वर की भली राह पर हैं। तो भले आपके माता पिता भी आपके खिलाफ क्यों न हों, आप दृढ़ रहिए, लेकिन यह ज़रूर निश्चित कर लें कि आप सही मायने में ईश्वर की भली राह पर हैं और अपने आप को धोखा न दें, अथवा आप जो कर रहे हैं वह अपने अहंकार की उपज ना हो। यदि आपने गलती की तो उसे स्वीकार करिए, सुधारिए, लेकिन अपने अंदर अपराध बोध को हावी ना होने दें। गलतियां इंसान से ही होती हैं और गलतियों से हम सबक लेते हैं और सीखते हैं। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। कभी उन्हें दूसरों पर ना डालें, कभी उन्हें ईश्वर पर ना डालें। उनकी जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए। अपने अंदर उस हिम्मत को लेकर आइए। अपनी पूरी शक्ति लगाकर हृदय की गहराई से, सच्चे मन से प्रार्थना कर ईश्वर से विनती करिए कि वे आपकी मदद करें। वे फरिश्ते ज़रूर भेजेंगे, वे आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सारा दिन एक प्राकृतिक ज्योत जलाएं। प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। सूर्य से कनेक्ट करें, चंद्रमा से कनेक्ट करें, नेचर से कनेक्ट करें। वे आपके अंदर पॉजिटिविटी भरते हैं। नकारात्मक संगत और गलत राह से दूर रहें। यदि आपकी कोई समस्या है तो इसके बारे में अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से चर्चा करें। अपने मन को खाली करें, इसे बाहर निकालें। अगर रोने का मन करे तो रोइए, चाहे अकेले में रोइए, भगवान से बातें करके रोइए, लेकिन अपने अंदर भरे इन नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालना ज़रूरी होता है। याद रखिए, रोना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है। याद रखिए कि दुख कुछ देर का है, क्षणिक है। अच्छा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं रहता। आपकी मुसीबतें एक दिन गुजर जाएंगी, इसे जाने दें हिम्मत से। अपने भौतिक मन को व्यस्त रखिए, कुछ न कुछ रचनात्मक करते रहिए। खाली रहने पर आपका भौतिक मन आपको गलत राह की ओर ले जाएगा। थोड़ा व्यायाम करिए, सक्रिय रहिए, टहलने जाइए, ताज़ी हवा में सांस लीजिए। अपने मन की तरफ जाइए, अपनी आत्मा की तरफ जाइए। ये कमाल है। हाँ, योग आपके शरीर के लिए कमाल है। औषधि सहायता लेने से डरिए मत। प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत होती है, लेकिन कभी कभी आपको औषधि की सहायता पड़ती है, इसलिए ऐसा करने से शर्माएं ना। इसे असफलता के रूप में ना देखें। समस्याओं के बीच जाने पर आप पहले से अधिक सबल हो जाएंगे, आप पहले से अधिक समझदार हो जाएंगे। ड्रग्स आदि चीज़, शराब, सिगरेट से दूर रहिए। वे आपको बर्बाद कर देंगी, वे आपको और नेगेटिव बना देंगी। सुख और दुख एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, ये तो हम सब ने सुना है।
तो दुख का भी उतनी ही हिम्मत से सामना करिए जितना आप सुख को एंजॉय करते हैं। ये तो रही विस्पी और रत्तू की बात। अब मैं कुछ आत्महत्या से संबंधित आपको बताना चाहूँगी जो मेरी लर्निंग है। जब हम आत्महत्या करते हैं तो हम दुख की वजह से करते हैं। हमें लगता है कि हम बस चले जाएं इस समस्या को छोड़कर, इन लोगों को छोड़कर जो हमें दुख दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स को छोड़कर। अगर हम मर जाएंगे तो हमारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, हम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। हम ऐसा सोचकर आत्महत्या करते हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम आत्महत्या करते हैं और जिस समय हम मरते हैं, जो मेंटल स्टेट हमारा होता है, हम मरने के बाद उसी मेंटल स्टेट में रह जाते हैं। और हाँ, जितनी हमारी आयु है, मान लीजिए अगर मेरी आयु 60 साल है और मैंने 30 की उम्र में सुसाइड कर लिया, तो मुझे बाकी के 30 साल इसी दुनिया में आकाशीय रूप में रहना होगा, भूत रूप में रहना होगा और उसी मेंटल स्टेट में उसी दुख को मुझे झेलना होगा। और जब मेरा समय पूरा हो जाएगा तो मैं जीवात्मा जगत में जाऊं और वहाँ पर भी मुझे अफसोस होगा, वहाँ पर मुझे दुख होगा कि मैंने ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट को, वरदान को ठुकरा दिया। और मैंने उन्हें बदले में क्या दिया? मैंने अपना एक पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। इसे समझिए और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।